हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में है 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। और ये आपके आने वाले दिनों में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं ये सभी के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान के साथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ है। निम्नलिखित में से कौन अपना वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को मासिक वेतन 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है, किंतु अपना वेतन उपराष्ट्रपति की हैसियत से नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति की हैसियत से लेता है। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेज और डचों के बीच। बेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को ब्रिटिश और डच सेना के बीच लड़ा गया था। डच सेना को ब्रिटिश द्वारा निर्णायक रूप से पराजित किया गया था और उसके बाद वे भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। आंसर है ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30। वेंगुला महासागरीय धारा है। आंसर है ऑप्शन बी, ठंडी जलधारा। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोल पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, परतदार या अवसादी चट्टान में। कटलीन नोवाक निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आंसर है ऑप्शन डी, हंगरी की। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाले जलधाराओं के मध्य स्थित शांति तथा स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। मध्याह्न भोजन मिड डे योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आंसर है ऑप्शन ए, 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होती है। आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागरीय पेटी में। प्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंप से निर्मित है। पूरी पृथ्वी पर लगभग 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह G20 का सदस्य नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। G20 के सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। किस भारतीय वैज्ञानिक को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
आंसर है ऑप्शन ए समीर वी कामत को। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी के सुब्रमण्यम को। किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की को। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश से संबंधित हैं? आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश से। परम ताप किस नियम का परिणाम है? आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स का। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? आंसर है ऑप्शन डी वर्ग 18 में। आवर्त सारणी के वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन तथा रेडॉन तत्व उपस्थित है। इसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं। यह गैस प्रकृति में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल अणु में उपस्थित होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए मैग्नीशियम। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला या गहरा रंग होता है? आंसर है ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है? आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर। प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है प्रोटीन के विषय में। यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों हेतु प्रोटीन उत्तरदायी है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? आंसर है ऑप्शन ए कोशिका एवं माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? आंसर है ऑप्शन ए सबसे पहले आंध्र प्रदेश का और सबसे बाद में तेलंगाना का। 1953 में 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी फजल अली। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी 11। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी मनीला। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 11 अक्टूबर को। 1929 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
आंसर है ऑप्शन सी 1906 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष ने। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? आंसर है ऑप्शन डी सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में ट्रेन में आ रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को मृत्युदंड दिया गया था। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई? आंसर है ऑप्शन ए 2014 में। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोक्सी एपेटाइट। दांतों के इनेमल परत एक विशेष प्रकार की कठोर पदार्थों की बनी होती है जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है। यह एक लवण है जो कि क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? आंसर है ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। स्वतंत्रता उपरांत अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस। विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई है। आंसर है ऑप्शन सी वोल्ट। ध्वनि की चाल सबसे अधिक निम्न में किसमें होगी? आंसर है इसका ऑप्शन सी कांच में। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है, उससे कम द्रव में और उससे कम फिर गैस में। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं, परंतु इसके पद से हटाए जाने संबंधी किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। निम्न में से कौन लोक हितकारी के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। ऑक्सीटॉसिन्स हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित होती है? आंसर है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि से। बुक्सा बांध परियोजना स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बसु को। भारतीय महिला खिलाड़ी अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन सी कुश्ती से। तो ये थे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट। आई होप कि ये टेस्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और इसे शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।